शनिश्चराय नमः। ॐ ह्रां क्लीं ह्रौं सः शनिश्चराय नमः। सप्त धान्य का दान शनि होंगे शान। जी हाँ, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। आपने लोगों को हर शनिवार को शनि मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए तेल, तिल, काला वस्त्र भी चढ़ाते हुए देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि सप्त धान्य के दान से भी शनि को आप शांत कर सकते हैं? जब आपको शनि के प्रकोप से छुटकारा ही नहीं मिलेगा बल्कि आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण होगी। कैसे करें सप्त धान्य का दान, बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानेंगे हम उनसे पूजा का पूरा विधि विधान, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्या शनि को सप्त धान्य चढ़ाने के पीछे कहानी क्या है। जय जय आज आपकी मुट्ठी में होंगे शनि। शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, जय जय श्री जैसा चाहेंगे वैसा वर देंगे शनि। कारी। जय 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 शनिदेवा, जय जय नहीं दिखाएंगे कभी अपनी क्रूर दृष्टि। श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। सूरज पल भर में बदल देंगे अपने भक्तों की जिंदगी। तारी, सूरज के पुत्र प्रभु। शनि के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए शनि की पूजा तो आप करते ही होंगे, शिला रूप में हो या फिर हो मूर्ति रूप में। कलयुग के देवता हर रूप में करते हैं भक्तों का कल्याण। जय जय शनिदेवा, जय जय श्री। अगर हम आपको ये कहें कि शनि के किसी भी मंदिर में उनकी पूजा भर कर लेना ही काफी नहीं है, शनि का हर रूप आपके कष्ट काट दे ये भी जरूरी नहीं है, तो इच्छा पूर्ति के लिए, दुखों का अंत करने के लिए आज हम आपको बता रहे हैं एक अचूक उपाय, जब आप केवल सप्त धान्य के दान से कर सकते हैं शनि को शांत। श्याम अंक वक्र दृष्टि। सप्त धान्य यानी 7 तरह के अनाज शास्त्रों में बताया गया है कि इच्छाओं की पूर्ति, शनिदेव से वरदान पाने के लिए सप्त धान्य का दान रामबाण की तरह काम करता है। कहते हैं प्राचीन काल में एक बार स्वर्ग से गुजरते हुए देव ऋषि नारद शनिदेव से मिले। शनिदेव को चिंतित देखकर नारद मुनि ने शनिदेव से इसका कारण पूछा। तब शनिदेव ने बताया कि कर्म फल के अनुसार इस बार परम तेजस्वी सप्त ऋषियों पर अपनी दशा चलानी है। ये सुनकर नारद जी बोले, आप तो भक्तों की रक्षा करने वाले और वरदान देने वाले देव हैं। पहले सप्त ऋषियों की परीक्षा लीजिए और जैसा परिणाम आए वैसा ही उनको फल दीजिए। तब शनिदेव अपना रूप बदलकर सप्त ऋषियों से भिक्षा मांगने पहुँचे और वहाँ पहुँचकर अपनी ही निंदा करने लगे। उनकी बात सुनकर सप्त ऋषियों ने शनिदेव रूपी साधु को समझाया कि शनि तो सभी को उसके कर्मों का फल देते हैं। वो तो सत्य के समर्थक और शिव के परम भक्त हैं। वो ईश्वर के निर्देशों का ही पालन करते हैं। शनिदेव को सभी ऋषियों ने दक्षिणा, फल आदि के साथ एक एक तरह का धान्य भी दिया। इस घटना के बाद शनिदेव ने सप्त ऋषियों को अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरा स्मरण करते हुए सप्त धान्य का दान करेगा उस पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। मुक्तन की माल कले शोभित। तभी से भक्त सप्त धान्य का दान कर शनि के प्रकोप से छुटकारा ही नहीं पाते बल्कि शनिदेव से अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन सप्त धान्य को दान करने का क्या है सही विधि विधान, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। तो सप्त धान्य चढ़ाने की परंपरा कैसे शुरू हुई, किस तरह से इसकी पूजा अर्चना की जाती है, कैसे अगर हम धन लाभ चाहते हैं तब इसका प्रयोग करना चाहिए? देखिए, धन लाभ के लिए जहाँ पर हम सप्त धान्य की बात करते हैं तो शनिदेव की पूजा के लिए उनका चित्र, प्रतिमा आदि सबसे पहले स्थापित करना चाहिए और उसके बाद शनिदेव का पंचोपचार से पूजन करना चाहिए, गंध अक्षत पुष्प आदि समर्पण करना चाहिए और उसके बाद कटोरी में हल्दी और काली मिर्च ये सारी वस्तुओं को रख करके अर्पण करना चाहिए और मिट्टी का एक दिया अखंड दिया के रूप में जला देना चाहिए और उसके बाद पात्र में सप्त धान्य मिश्रित करके और शनिदेव के सामने स्थापित करें। सप्त धान्य के पात्र को धूप, दीप और तिलक आदि से उसका पूजन करें और जो मंत्र दे रहा हूँ ये बड़ा ही सिद्ध मंत्र है, ओम ह्रौं ज्वल सम शनै स्वाहा। इस मंत्र का आपको 12 माला जाप करना है। माला के लिए अगर आप चंदन की माला का प्रयोग करें तो ये विशेष रूप से लाभकारी है। लाल रंग के आसन पर बैठ करके उस समय आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए और मंत्र का जाप करें जो मंत्र मैंने आपको दिया है। मंत्र जाप के बाद शनिदेव को प्रसाद में
काले तिल और पुष्प, ये समस्त वस्तुओं को अर्पण करना चाहिए और शनिदेव की स्तुति करना चाहिए और मंत्र का निरंतर मानसिक रूप से आप जाप करते रहें। देखेंगे निश्चित रूप से शनिदेव चूंकि धन के देवता हैं तो धन की प्राप्ति अवश्य होगी। शनिदेव धन के देवता हैं, ये तो आपने बता दिया, लेकिन किस तरह से विद्या की प्राप्ति के लिए सप्तधान्य का इस्तेमाल किया जाए, ये अब बताइए। देखिए, जहाँ विद्या की बात करते हैं तो उसके लिए जो विधान है कि शनिदेव की पूजा के लिए उनका चित्र, प्रतिमा आदि सबसे पहले स्थापित करें और उसके बाद शनिदेव का पंचोपचार पूजन करें। एक कटोरी में हल्दी, काली मिर्च अर्पण करें और काले रंग की एक झंडा, ध्वजा जो है वो घर पर स्थापित करें। पात्र में सप्तधान्य मिश्रित करके और शनिदेव के सामने स्थापित कर दें। सप्तधान्य के पात्र में धूप, दीप और तिलक ये लगाएं और उसके बाद पंचामृत से भगवान शनिदेव के का जो विग्रह है उसका पूजन करें और सप्तधान्य के छींटे उनको जो है दे दीजिए। अब जो मंत्र है इस मंत्र को समझें। ओम शं 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 अश्वेताय स्वाहा, ओम शं 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 अश्वेताय स्वाहा, इस मंत्र का आपको 7 माला जाप करना है और जाप में के लिए आप लाल चंदन के जो लकड़ी का है माला उसका प्रयोग करें और भगवा रंग के आसन का अगर आप प्रयोग करें तो ये विशेष रूप से चूंकि भगवान शनिदेव के गायत्री में भी भग भगवाय विद्महे ऐसा मंत्र आता है, तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके, चूंकि शनि की दिशा पश्चिम दिशा है, जाप करें और मंत्र जाप के बाद फलों का प्रसाद शनिदेव को अर्पण करें, भक्तों में बांटें। इतना करने से केवल सप्तधान्य मात्र से ही शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और विद्या में उन्नति आरंभ हो जाएगी। तो अब बात धन की हो गई, बात विद्या की हो गई, अब बात शत्रुओं की कर लेते हैं। अगर शत्रुओं ने घेरा हुआ है, शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तब किस तरह से सप्तधान्य का इस्तेमाल? देखिए, जहाँ शत्रु की पीड़ा से मुक्ति की हम बात करते हैं, ऐसी स्थिति में शनिदेव की पूजा के लिए उनका चित्र आदि, प्रतिमा आदि स्थापित करें और उसके बाद पंचोपचार पूजन करें। एक कटोरी में हल्दी और काली मिर्च शनिदेव के चरणों में स्थापित करें और शनिदेव के चित्र के सन्मुख एक कटोरी में लौंग भर करके स्थापित करें। पात्र में सप्तधान्य मिश्रित करके और शनिदेव के सामने सन्मुख स्थापित करें। सप्तधान्य के पात्र में धूप, दीप और तिलक पूर्व की भांति उसी क्रम से करें और उसके बाद मीठा और धूप, गुग्गल, ये सारी वस्तुओं का जो गुग्गल का धूप है वो जला दें और जो आवाहन का मंत्र है वो समझें। ओम छौम सा शनये नमः, इस मंत्र का जाप लाल चंदन की माला से 9 माला करना चाहिए। काले रंग के आसन पर बैठ करके उस समय आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए और मंत्र का जाप करें जो मंत्र मैंने आपको दिया है। और मंत्र जाप के बाद शनिदेव को फलाहार अर्पण करें। कुछ भी आप फलाहार वस्तु बना करके अन्न का भोग ना लगाएं, ये ध्यान रखें। निश्चित रूप से आपके जो शत्रु हैं उनका वो आपके या तो मित्र बन जाएंगे अथवा स्वतः शांत हो जाएंगे। चलिए अब बात शनि दोष की कर लेते हैं, तब किस तरह से पूजा का विधि विधान हो? जी, जहाँ पर शनि दोष की हम बात करते हैं, शनिदेव की पूजा के लिए उनका चित्र, प्रतिमा सबसे पहले स्थापित करें पूर्व की भांति। पंचोपचार शनिदेव का पूजन करें और एक कटोरी में हल्दी और काली मिर्च जो है रख करके उनके चरणों में स्थापित करें। शनिदेव के चित्र के सामने एक नारियल चूंकि शनिदेव को बहुत प्रिय है, वहाँ शनिदेव के चरणों में चढ़ाएं और पात्र में सप्तधान्य मिश्रित करके शनिदेव के सामने स्थापित करें। सप्तधान्य का धूप, दीप इत्यादि तिलक आदि से पूजन करें और शनिदेव के विग्रह या चित्र को गेंदा के, काले गेंदे का पुष्प मिल जाए तो बेहद लाभकारी है, अन्यथा आप किसी भी गेंदा का पुष्प उनके चरणों में माला बना करके अर्पण करें। और जो मंत्र है ये समझें। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः सौम्याय नमः, इस मंत्र का आपने जाप करना है, लाल चंदन की माला में जाप करना है और इस मंत्र के जाप करने की संख्या 15 माला है। पीले रंग के आसन पर बैठ करके उस समय आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। मंत्र का जाप करें और मंत्र का जाप करने के बाद शनिदेव को पेठे का प्रसाद अर्पण करें। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का शनि दोष अगर आपके जीवन में है, आपकी कुंडली में है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं किस तरह से सप्तधान्य का दान करने से शनि शांत हो सकते हैं, लेकिन अब शास्त्री जी ये हमारे दर्शकों को बताइए, लेकिन अगर अकाल मृत्यु हो कुंडली में, अकाल मृत्यु का नाश कैसे करें? जी, अकाल मृत्यु का नाश करने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं, भगवान शनिदेव की कृपा
से अकाल मृत्यु का निवारण होता है। शनिदेव की पूजा के लिए उनका चित्र आदि सबसे पहले स्थापित करें, उनका पंचोपचार पूजन करें और एक कटोरी में हल्दी और काली मिर्च भर करके शनिदेव के चित्र के सामने स्थापित कर दें और एक कच्चा नारियल स्थापित करें। साथ में पात्र में सप्तधान्य मिश्रित करके शनिदेव के सामने स्थापित करें और सप्तधान्य के पात्र को धूप दीप तिलक आदि से पूजन करें। शनिदेव के विग्रह या चित्र पर भस्म अवश्य लगाएं, ये ध्यान रखना है। और मंत्र को ठीक से समझें। ओम शम व्योमनाय नमः। ओम शम व्योमनाय नमः मंत्र का लाल चंदन की माला से 11 माला जाप करें और लाल रंग के आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठ करके मंत्र का जाप करें।